नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार चौबे। आज जो है हमारे सामने जो बच्चा बैठा है रजनीकांत है। सबसे पहले रजनीकांत, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रजनीकांत जो बच्चा हमारे बगल में बैठा है, रजनीकांत जो है इस साल यानी 2023 में जेई मेंस सत्र 2 की जो परीक्षा हुई थी, कल इसका रिजल्ट जारी किया गया। उसमें रजनीकांत ने 97% अंक प्राप्त कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है, माता पिता का भी नाम रोशन किया है। और इसको जो है कुल अगर ऑल इंडिया रैंक देखा जाए तो इसको कुल जो है 6700 रैंक प्राप्त हुए हैं, यानी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कहा जाए तो ये रजनीकांत ने खुद की मेहनत यानी खुद के दम पे प्राप्त किया है। उसके बगल में जो है रजनीकांत के पिताजी भी हैं, जिनका नाम कृष्णकांत उपाध्याय है। यही बक्सर शहर के बीर कुंवर सिंह मोहल्ले में रहते हैं ये लोग। और वैसे मूल रूप से केशक प्रखंड के दसियाओं गांव के रहने वाले हैं। ये जो है कृष्णकांत उपाध्याय पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं, पर बहुत ही मैग्नेटिक हैं। वो दूसरों को भी काफी सहयोग करते हैं, इसलिए इनका बच्चा भी आज जो है एक बेहतर मुकाम हासिल कर लिया है। और जिसे माता पिता को तो खुश होना लाजमी है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि के सर भी बहुत खुश है और इनकी मम्मी भी बहुत खुश है। तो रजनीकांत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने, क्योंकि किसी भी सफलता के पीछे एक योजनाबद्ध तरीका होता है, तो तुमने जो है यहाँ से यानी बक्सर से 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा बक्सर से ही प्राप्त किया और इसके बाद ये 2021 में कोटा चला गया और कोटा में रहकर इसने तैयारी की। पर रजनीकांत से हम जानते हैं कि क्या इनको विश्वास था कि प्रथम अटेम्प्ट में ही, प्रथम प्रयास में ही इनको जेई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल होगी। रजनीकांत, ये बताइए कि जब आप कोटा गए तो क्या सोचकर कोटा गए, और पहले से जब प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी आपके मन में यही था शुरू से कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या और कोई लक्ष्य था, बाद में ये लक्ष्य निर्धारित हुआ? मेरा जब हमने टेंथ किया तो मेरा लक्ष्य था सिविल सर्विसेज का तैयारी करने के लिए, यूपीएससी का। लेकिन बाद में फिर हमने पापा गए कि बीटेक कर लीजिए जाए, तो इसके चलते हमने आईआईटी करने का सोचा। इसलिए हम बीटेक करने का सबसे अच्छा संस्थान कोटा था, जहाँ पढ़ने का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जाके हमने पढ़ाई की। एलन करियर इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ। उसमें हमने स्कॉलरशिप टेस्ट मिला, हमको स्कॉलरशिप मिला, उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ उसमें। और वहाँ का पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे टेस्ट देते थे तो टेस्ट में नंबर भी अच्छा आता था, जिससे मेरा हौसला और अच्छा आगे बढ़ते गया और मैं प्रयास करते गया और मेरा अच्छा रैंक आ गया इसमें। तो चलिए, बताया रजनीकांत ने बताया कि जो है कोटा गए और शुरू में जो है रजनीकांत का लक्ष्य था कि हमको किसी तरह सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी कोई लोक सेवक बनना है। लेकिन पिताजी ने मोटिवेट किया कि बेटा तुम बीटेक कर ले, तो इसने जो बीटेक का मन बना लिया और जाकर कोटा में तैयारी की। रजनीकांत, बताइए कि प्रत्येक सफलता के लिए कोई भी काम हो, अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वो सफल होता है। आपने क्या योजना बनाई? ये 2 साल में आपने क्या योजना बनाई कि प्रथम प्रयास में ही आपको इतना बेहतर अंक मिल गया? कोई भी काम को करने के लिए एक योजना की जरूरत होती है। हमने भी वही किया। एलन भी उसमें गाइडेंस थोड़ा देते रह गया। हमने अपना लगातार कंटिन्यूअस स्टडी करते गए, सेल्फ स्टडी भी, आईआईटी के एग्जाम के लिए सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ जरूरी है, पढ़ना, सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। इसलिए हम सेल्फ मोटिवेट थे और अपना तैयारी करते रहते थे। 12 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करते थे, फिर बाकी कोचिंग में किया करते थे स्टडी। इसके थ्रू इतना पढ़ने से इतना मेरा अच्छा रैंक आ गया मेंस में। तो क्या आपने कोई रूटीन बनाया था कि कब क्या पढ़ना है हर विषय के लिए? नहीं, रूटीन कोई नहीं था। डेली का टारगेट था मेरा, एक गोल। अच्छा। जो कभी ज्यादा टाइम में लग जाता फॉलो कर, जब उसको पूरा करने में कभी ज्यादा भी टाइम लग जाता, कभी कम भी टाइम लग जाता था। कोई फिक्स रूटीन नहीं था मेरा कि इतना घंटा पढ़ना। उसके लिए हम गोल बना के रख देते अपना कि मेरा आज का इतना गोल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने प्रत्येक दिन का एक लक्ष्य होता था। हाँ, प्रत्येक दिन का एक लक्ष्य होता था। जो मेरा कंप्लीट हो जाता तो अच्छा लगता था कि इतना हमको पढ़ लेना। हाँ, इतना हमको पढ़ लेना। अच्छा, ये बताइए कि एवरेज जो है प्रत्येक दिन आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोई फिक्स नहीं था, गोल था। अगर एवरेज लेके चला जाए तो 7-8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। मैंने कोचिंग के अलावा 7-8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। बहुत सुंदर। तो आप जब इस परीक्षा में शामिल हुए, प्रथम बार शामिल हुए? हाँ, प्रथम बार। तो क्या उम्मीद था कि इस बार हमको इतना बेहतर अंक आएगा? टेस्ट देते थे, उसमें अच्छा रैंक आता था तो हमको लगता था, उम्मीद था पूरा कि अच्छा ही रैंक आएगा इसमें, और अच्छा रैंक आया भी।
अच्छा, मैंने आपको उम्मीद भी था, और क्योंकि वहाँ जो है आज हाँ। टेस्ट होता था उसमें अच्छा रैंक नंबर आता था, हाँ। इसलिए उम्मीद था। उम्मीद था। और प्रथम उम्मीद में ही आप खरा उतरे और माता पिता के विश्वास पे भी खरा उतरे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इतनी बड़ी सफलता हासिल किए, कोटा में रहकर, कोटा का खर्च भी होता है, एक प्राइवेट शिक्षक जो है आपको इतना दूर भेजे, इतना पैसा खर्च किए, तो आप जो है आगे जो अब तो निकल गया है आपका आपका कहीं ना कहीं एडमिशन भी हो जाएगा, अच्छा सरकारी कोई ना कोई संस्थान मिल जाएगा, तो आप क्या करना चाहते हैं आगे की पढ़ाई पूरी करके? आगे की पढ़ाई पूरी करके पहले अपने माता पिता का जितना भी इन्हीं लोगों की वजह से आज हम इतना बड़ा पढ़ पाए, कोटा जा पाए, पढ़ पाए, इतना अच्छा रैंक ला पाए। तो हम पहले माता पिता को अपना पूरे सुविधा देना चाहते हैं जो इनके पास नहीं है, और पूरा सुविधा देने के बाद फिर हम आगे का कोई कार्य करेंगे। मैंने क्या बनना चाहते हैं आप आईआईटीएन करके, मैंने बीटेक करके आप क्या बनना चाहते हैं? यानी इंजीनियर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं कि कुछ और लक्ष्य है? पहले तो बीटेक करके कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके पहले बीटेक करके कंप्यूटर साइंस करके देश की सेवा करेंगे, फिर बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए करेंगे। अच्छा, आपने इस सफलता में जो आपने सफलता हासिल की है, इसमें अगर पूछा जाए कि किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, आपके आदर्श कौन हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सभी घर के लोग, माता पिता, भाई भैया, चाचा, सबने सहयोग किया था आज, इसलिए सबका साथ है मेरे साथ। सभी ने आपको मोटिवेट सभी किया? ने मोटिवेट किया। तो हम के सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो है जितना आपकी कम सैलरी है उसमें भी आप बच्चे को जो है आपने कोई कमी नहीं होने दी, शिक्षा दीक्षा में जो भी था, जितना भी प्रयास था, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, तभी उसका आज प्रतिफल भी दिख रहा है। ये बताओ, जो छोटे शहर के बच्चे हैं जिनका मेन उद्देश्य होता है आईआईटीएन बनना और जेई की परीक्षा निकालना, आजकल के बच्चों में एक क्रेज सा बन गया है, और इसलिए जो बच्चा मैथ से इंटर करता है तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमको किसी तरह से जेई की परीक्षा में बैठे और सफल हो जाए। ये एक तरह से क्रेज का ही है, अब मैंने अधिकांश बच्चों में देखा जा रहा है। तो छोटे शहर के बच्चों के लिए कुछ परेशानी भी होती है, क्योंकि सब लोग कोटा जा भी नहीं सकता है, सब लोग उतना फीस वहन भी नहीं कर सकता है। तो इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जो छोटे शहर में रहकर भी अपना अचीवमेंट, अपना जो टारगेट है उस गोल को पूरा कर सके? जो छोटे शहर के बच्चों के लिए भी अच्छा है। आजकल तो ऑनलाइन भी कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई आ चुका है। यूट्यूब के माध्यम से भी आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चा यूट्यूब से सेलेक्ट हुआ है, तो यूट्यूब हम बोले थे अगर जिसके पास कोई संसाधन नहीं, छोटा गाँव से कस्बा से अगर बिलोंग करता है तो वो यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ सकता है। बस उसमें यही सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, और उसका मतलब और अपना माता पिता को देखते रहना चाहिए, मेरे माता पिता कितने गरीबी से गुजर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा उनके लिए ये। और यूट्यूब से पढ़ाई करके अच्छा बन सकते हैं। मोबाइल आज के समय में ऑनलाइन से बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मैंने ऑनलाइन बच्चे भी, गांव में बैठे बच्चा, गांव का जो बच्चा एकदम सुदूरवर्ती गांव का भी बच्चा जो है वो फायदा उठा सकता है। ऑनलाइन के थ्रू फायदा उठा सकता है, उससे फायदा मिलता है। हाँ, फायदा बहुत मिलता है। यूट्यूब से फायदा, यूट्यूब से बहुत सारे मेरा दोस्त भी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा। यूट्यूब से पढ़ गए। बहुत सुंदर। तो ये देखिए, रजनीकांत ने एक अनुभव साझा किया कि आप जो है कहीं भी हो, अगर आप अपनी परिस्थितियों से, अपने सीमित संसाधनों में भी अगर आपके पास हौसला हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है उस मंजिल को पाने का जुनून होना चाहिए। ये बताओ, 2 साल तक रजनीकांत आपने कोटा में रहा, कोटा के बारे में तरह तरह की बातें भी की जाती है, वहाँ लड़के बड़ी टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेके रहते हैं। आपका अनुभव क्या रहा? कोटा में जाना चाहिए, वहाँ की पढ़ाई की जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, और वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपका अनुभव 2 साल का क्या रहा है, उसको संक्षिप्त में बताइए। मेरा अनुभव अच्छा रहा है। कोटा सबके लिए है, जाना भी चाहिए। कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। कोटा वैसे डिप्रेशन के, जैसे आप बता रहे डिप्रेशन, ऐसे कोई खास डिप्रेशन नहीं होता है। वहाँ बच्चा जाता है, कुछ ऐसा बच्चा जाता है जो उसको IIT का एग्जाम थोड़ा अलग होता है, तो उसको बच्चा ज़्यादा जान नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो सिलेबस थोड़ा हार्ड होते जाता है। वो 11th-12th का बच्चा रहता है, फिर आगे जाते थोड़ा और सिलेबस हार्ड होते जाता है, जिससे उसका माइंड लेवल थोड़ा स्लो होते रहता है। तो उससे उसको सेल्फ पढ़ाई, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पढ़ाई करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, जिससे वो एक बार में तो नंबर आएगा नहीं, तो बार बार लगातार पढ़ाई करते रहेगा तो अच्छा नंबर आते जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कोटा डिप्रेशन के लिए। कोटा अच्छा भी है, बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए। IIT और नीट के लिए बहुत अच्छा कोटा माना जाता है।
यानी गाइड जो है वहाँ बेहतर हाँ, तरीके गाइड बहुत, गाइडेंस एलन का गाइडेंस भी बहुत अच्छा सिस्टम का, गाइडेंस बहुत अच्छा है एलन का। एलन का टीचर भी बहुत सहयोग करते हैं। वो हर एक डाउट को अच्छे से, रात में भी अगर कितना बजे आपको डाउट हो तो रात में भी डाउट आपको बताते हैं। हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, 24/7 आपको डाउट बताते रहते हैं एलन के टीचर। से। अच्छा, मैंने हाँ, 24 घंटा आपके समस्याओं के समाधान के लिए टीचर मौजूद हाँ, रहते हैं। व्हाट्सएप आप पास एक बहुत बार सुंदर। व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं अपना, उसमें मैसेज कीजिए, आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। माने हर तरह से बच्चे को सहयोग के रूप में वहाँ के हाँ, शिक्षक रहते हैं। रहते हैं, बहुत सहयोग रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से हम कामना करेंगे कि रजनीकांत का जो गोल है वो पूरा हो। आज के लिए